गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां रहते थे किसान हरीराम और उनका परिवार। उनके पास बहुत अधिक संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन एक चीज थी जो पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उनकी गौ माता सावित्री। सावित्री कोई आम गाय नहीं थी। उसका रंग दूध जैसा सफेद था, आंखों में गहराई और शांति थी, और उसके गले में बंधी पीली घंटी की आवाज जैसे मंदिर की घंटी हो। लेकिन उसे खास बनाती थी उसकी समझदारी और संवेदना। पहला चमत्कार। एक बार की बात है, गांव में भीषण बाढ़ आ गई। लोग अपने अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे थे। हरीराम के छोटे बेटे सोनू को बाढ़ में बहते देख सावित्री बिना सोचे दौड़ पड़ी। उसने सोनू की शर्ट अपने मुंह से पकड़ ली और धीरे धीरे उसे खींचकर एक ऊंचे टीले तक ले गई। सब हैरान रह गए, एक गाय ने इंसान की जान बचाई। दूसरा चमत्कार। कुछ महीनों बाद गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। डॉक्टर दूर थे और इलाज मुश्किल था। तभी किसी ने बताया कि सावित्री का दूध पीने से शरीर मजबूत होता है। हरीराम ने सभी को मुफ्त में दूध बांटना शुरू किया। धीरे धीरे गांव वालों की सेहत सुधरने लगी। सावित्री अब सबकी मातृ रूपा रक्षक बन चुकी थी। गौ माता की विदाई। सालों बीत गए। एक दिन सावित्री अचानक बहुत चुपचाप हो गई। वो खेत की ओर देखती रही, जैसे अपने जीवन का अंतिम दर्शन कर रही हो। शाम को शांति से उसने अपनी आखिरी सांस ली। पूरे गांव ने उसकी अंतिम यात्रा एक देवी की तरह निकाली। बच्चों ने उसके लिए गीत गाए, बुजुर्गों ने आंसू बहाए। विरासत। आज भी उस गांव के बाहर एक सुंदर सी समाधि बनी है, जहां लिखा है, ये सिर्फ एक गाय नहीं थी, ये एक माँ थी, एक रक्षक थी, एक आशीर्वाद थी। सीख। गौ माता सिर्फ एक पशु नहीं, संवेदना, सेवा और त्याग की जीवित मूर्ति होती हैं। अगर हम उनसे प्रेम करें तो वे हमें अपना सब कुछ लुटा देती हैं, यहाँ तक कि जीवन भी।